हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ एमिशन लाइन, या फिर हम स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हैं, या फिर रेजोनेंस लाइन हमारे पास। ठीक है, मेनली एमिशन लाइन और स्पेक्ट्रल लाइन होती क्या है हमारे पास कि जो भी एमिटेड या एब्जॉर्ब लाइन हमारे पास होती है उसमें जो नैरो बैंड ऑब्जर्व किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं, एमिशन लाइन, रेजोनेंस लाइन। मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें इंटेंसिटी तो हमारे पास क्या होती है, ANGH म्यू हमारे पास। ए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आइंस्टीन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास, या फिर हम लगा सकते हैं 1/, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट हमारे पास। और मेनली इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, 10⁸ पर सेकेंड हमारे पास। Nj जो है यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट हमारे। ठीक है, और Nj की अगर हम बात करें वैल्यू तो हमारे पास क्या होती है, N0GJ/G0 हमारे पास यहाँ। ठीक है, मेनली अगर हम यहाँ बात करते हैं तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है हमारे पास, Nj जो है नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एटम्स को एनर्जी मिलेगी और एटम हमारे क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे, और इसी वजह से जो आई एमिशन हमारे पास है वो भी क्या करेगा, मेनली हमारा इंक्रीज करेगा यहाँ पर। ठीक है, देखो जब भी हम बात करते हैं किसी भी एमिशन लाइन की तो AES लगा लो आप, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाओ, या फिर हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाओ। दोनों में हम मेनली फ्लेम का यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो लाइन है ASS मेजरमेंट के अंदर जो हम लाइन यूज करते हैं उसकी इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और हमारे पास जो जितनी हमारे पास जितनी जो GJA वैल्यू है हमारे पास वो हाई जाएगी, उतनी ही हमारे पास इंटेंस लाइन हमें मिलती चली जाएगी हमारी। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम देखें AAS के अंदर और AES के अंदर हमारे पास। ठीक है, दोनों के दोनों हमें पता है फ्लेम के ऊपर यूज होते हैं या फिर फ्लेम के अंदर आते हैं हमारे पास। AES के अंदर हम देखें एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो जो इंटेंसिटी ऑफ एमिशन है यहाँ पर हमारे पास वो डिपेंड किस पे करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एटम इन एक्साइट स्टेट के अंदर। और यहाँ से अगर होगा तो जो Nj/N0 का जो रेशियो है वो भी हमारा क्या करेगा, मेनली इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास वो मोर डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे हमारे पास, एटम जो होंगे वो एक्साइट स्टेट के अंदर हमारे पास जाएंगे। ठीक है, AAS के अंदर अगर हम देखें तो जो आई एब्जॉर्प्शन मेनली होता है वो हमारा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट हमारे पास, और इस वजह से जो Nj/N0 हमारे पास है, जो एक्साइट स्टेट और ग्राउंड स्टेट के जो एटम्स का जो रेशियो होगा हमारा वो क्या कर जाएगा, मेनली यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर के ऊपर कम डिपेंड होता है हमारा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रिड्यूस जो एटम इंक्रीज करेंगे, जितना टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज करता जाएगा उतने ही नंबर ऑफ़ जो रिड्यूस एटम है वो क्या करते चले जाएंगे, हमारे पास इंक्रीज होते चले जाएंगे यहाँ पर। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ़ रिड्यूस जो एटम है वो भी इंक्रीज होंगे हमारे पास, और इस वजह से जो पीक हमारे पास आएगी वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास पीक ब्रॉडनिंग आ जाएगा, और जो पीक की हाइट होगी हमारी वो क्या कर जाएगी, मेनली डिक्रीज होती चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी हम AES की बात करते हैं या AESS की बात करते हैं तो दोनों के हमें दोनों ही कंडीशंस के अंदर या दोनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फ्लेम जो टेम्परेचर होता है हमारा वो कंट्रोल्ड होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन ब्रॉडनिंग हमारे पास। अगर हम बात करें नेचुरल विड्थ की हमारे पास लाइन विड्थ तो वो हमारे पास क्या रहती है, 10⁻⁻5 नैनोमीटर हमारे पास होती है, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड लाइन विड्थ होती है वो हमारी है 0.001 टू 0.01 नैनोमीटर हमारे पास। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ कि वही द नैरो बैंड ऑफ एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड रेडिएशन दैट इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास। मेनली यहाँ पर अगर हम लाइन ब्रॉडनिंग की बात करते हैं या रेजोनेंस की बात
स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेन रीजन है हमारे पास। एक हमारे पास आता है डॉपलर इफेक्ट और सेकंड हमारा होता है प्रेशर ब्रॉडनिंग या फिर हम उसको कोलिजनल ब्रॉडनिंग भी बोल सकते हैं। थर्ड हमारे पास है हेजनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल के थ्रू हमारे पास, ठीक है। तो मेन ये 3 रीजन है जहाँ से हमें क्या मिलती है, ब्रॉडनिंग ऑफ लाइंस हमें मिलती है। एक सिंपल ब्रॉडनिंग ऑफ लाइंस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं हमारे पास कि देखो कोई भी जब हमारे पास स्पेक्ट्रा हमारा मिलता है या फिर कोई भी हमें जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें एक ग्राफ मिलता है हमारे पास, ठीक है, या फिर अलग अलग जो लाइंस है स्पेक्ट्रल लाइन उनका हमें एक ग्राफ मिलता है और जिसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और वहाँ से हमें पता चलता है कि किस एलिमेंट ने हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब किया है हमारा, ठीक है। तो वहाँ से हम मेनली बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, कितनी कंसनट्रेशन है। जैसे अगर हम ASS की बात करें तो वहाँ पर हम मिक्सचर या सैम्पल में से अलग अलग एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते थे। सेम AESS के अंदर भी हम क्या करते थे, क्योंकि AESS की बात करें हम, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के एनालिसिस शो करता है, क्योंकि ये बताता है कि मेनली कि कौन सी मेटल है या कौन सा एलिमेंट है और कितनी कंसंट्रेशन है, दोनों को यहाँ पर डिटेक्ट करता है हमारे पास ये, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें सिंपल कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ये क्या करेगा, या तो हमारे पास लाइट है या फिर जो रेडिएशन है, लाइट सोर्स है मेनली, वो लाइट देगा हमें और वहाँ से क्या करेगा, एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपल 2 चीज़ कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या हो रहा है, या तो लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जा रहा है हमारा, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होगा, हायर टू लोअर हमारे पास आ रहा है। तो जब लोअर टू हायर में जाएगा कोई भी मॉलिक्यूल हमारा तो वो क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी वहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से क्या होगा, लोअर टू हायर में चला जाएगा, या फिर मेनली हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा हमारा। लेकिन हमें पता है कि कोई भी जो एटम है या एलिमेंट है एक्साइटेड स्टेट में हमारा अनस्टेबल होता है मोस्टली, तो वापस से वो क्या करेगा, हायर टू लोअर के अंदर जाएगा और अब उसने जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहाँ पर क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा हमारे पास। और ये जो रिलीज हुई एनर्जी है ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर हमारी रेडिएशन लाइट। और ये जो रेडिएशन लाइट है इसको क्या करेगा, हम डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं और वहाँ से हम बताएंगे कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है हमारा। तो जब भी अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास क्या है, कोई भी एक सोर्स है हमारा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या रहेगी, एक स्लिट रहेगी, नैरो स्लिट, और उसके बाद हमारे पास सैंपल आएगा और फिर हमारे पास क्या है, मेनली डिटेक्टर है हमारे पास। बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म जब हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो सोर्स है हमारा वो क्या करेगा, यहाँ से लाइट जाएंगे और अगर हम यहाँ पर देखें तो कोहेरेंट लाइट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे दूसरा जब हमारे पास सोर्स लाइट एमिट करेगा यहाँ से तो ये लाइट क्या होंगी, इस स्लिट में से पास होंगी हमारे पास, ठीक है। जैसे ही स्लिट में से पास हुई यहाँ पर जो हमारा सैंपल होगा, मिक्सचर्स ऑफ एलिमेंट जो है हमारे पास, वो क्या करेगा, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और रेडिएशन को जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ से कहाँ, डिटेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, उसे डिटेक्ट करेंगे मेनली हमारे पास, ठीक है। डिटेक्टर से जैसे ही हम डिटेक्ट करेंगे तो या तो हमारे पास उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा या कुछ हमारे पास वैल्यूज़ रिप्रेजेंट होगी। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ डिटेक्टर के ऊपर कि हम किस टाइप का डिटेक्टर यूज कर रहे हैं हमारे पास। ये कंसिडर करके चलते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो यहाँ से पीक आएंगी वो क्या आएंगी, हमारी शार्प पीक रहेंगी मेनली, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी एक एटम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पीक हमारे पास एक ही एटम की पीक आएंगी हमारे पास और मेनली वो शार्प आएंगी हमारे पास। लेकिन हमें पता है, देखो स्लिट जो है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि स्लिट हमारी आइडियल स्लिट है वहाँ से कि वो इतनी नैरो है कि वो सिर्फ एक ही रेडिएशन को क्या कर सकती है, उसमें से पास कर सकती है। अब अगर हम सोर्स ऑफ लाइट में देखें तो अलग अलग रेडिएशंस की लाइट रहेंगी हमारे पास, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन रहेंगी हमारे पास, ठीक है। और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन है हमारी, ये इस स्लिट में से पास होंगी, ग्रुप ऑफ रेडिएशन यहाँ से पास होगा।
ग्रुप ऑफ रेडिएशन अगर पास हुआ हमारे पास, तो जो सैंपल है वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट है हमारा, और मिक्सचर ऑफ एलिमेंट अगर है हमारे पास, तो ये अलग अलग जो रेडिएशन आई है, डिफरेंट डिफरेंट जो रेडिएशन आई है, अदर एलिमेंट भी क्या करेंगे, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे यहाँ से, और एब्जॉर्ब करने के बाद डिटेक्टर के थ्रू जो हमें पीक मिलेगी, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से ब्रॉड पीक आना स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है, इस तरीके से हमारी। मेनली यहाँ पर क्या हुआ है कि जिस एलिमेंट के हमें पीक्स निकालनी थी वो तो हमारी शार्प पीक के अंदर आ गया हमें यहाँ पर, लेकिन कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर पीक आई है, मीन्स यहाँ पर जो अदर एलिमेंट थे कुछ हायर फ्रीक्वेंसी के हैं, तो वो हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, किन्हीं की लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज है तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन पीक हमारे पास हायर लोअर दोनों आएंगे, और इस वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, मेनली ब्रॉडनिंग हो जाती है पीक्स की यहाँ पर, ठीक है। मेनली अगर हम ये पीक ब्रॉडनिंग ऑफ पीक्स यहाँ पर बात करें या लाइंस की हम बात करें, तो इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉब्लम है हमारे पास कि अगर हम स्लिट को आइडियल बनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं वहाँ पर, या स्लिट को इतना नैरो कर सके कि वहाँ से कुछ अमाउंट में क्या करें, रेडिएशन पास होना डिक्रीज हो जाए हमारे पास, तो जो ब्रॉडनिंग है वो क्या हो सकती है हमारे पास, कम हो सकती है हमारी, ठीक है। तो ये मेन हमारे पास था लाइन ऑफ ब्रॉडनिंग। जो मेन लाइन ऑफ ब्रॉडनिंग आती है वो यहाँ से फर्स्ट टाइम हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है कि जो स्लिट है वहाँ से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है हमारे पास वो क्या है हमारी पास हो रही हैं, और सैंपल में अलग अलग एलिमेंट उन रेडिएशंस को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वहाँ से हमें डिफरेंट पीक मिल रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास क्या हो रही है, पीक्स मिल रही हैं, और वहाँ से क्या होगा हमारे पास ब्रॉडनिंग ऑफ पीक हमारे पास आती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो हमारा डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर ब्रॉडनिंग हम पढ़ेंगे, और ब्रॉडनिंग ड्यू टू प्रेशर हमारे पास जो कोलिजनल ब्रॉडनिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे।